हेलो मेंबर्स। अब देखो यहाँ पे मार्केट में कल कैसा पॉसिबिलिटी चांसेस है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। काफी स्टॉक में न्यूज है, आप लोगों की क्वेरीज है, लेकिन देखो आज दो वीडियो रखे हैं, अगर नहीं देखे जाके जरूर चेकआउट कर लेना। मार्केट में स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, क्या ये सस्टेन होगा? एंड कुफोर्ज, टाटा मोटर्स, वारी एनर्जीज, राधिका, केपीए ग्रीन, ये सभी स्टॉक इंक्लूड किए हैं, डिस्कस किया, जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे बीएससी का स्टॉक भी डिस्कस किया है, बीएससी का स्टॉक में क्या होता हुआ दिखाई दिया, आप जाके जरूर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट में जो पुलबैक्स था, आज काफी अच्छा पुलबैक था, ठीक है। मार्केट में काफी तगड़ा पुलबैक था। एंड रही बात कि सर मार्केट कल क्या चांसेस हो सकते हैं, कल वापस थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहने की उम्मीद दिखाई देती है, ठीक है, क्योंकि आज की रिकवरी काफी 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 ट्रेमेंडस थी, ठीक है। तो आप ये समझो कल की स्ट्रेटेजी निफ्टी में क्या होनी चाहिए, सिंपल बात है ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर्स आप ये समझो कि अगर निफ्टी आज का हाई वापस क्रॉस करता है स्टेबल ओपन होने के बाद, तो वापस एक मोमेंटम करेगा, जो चांसेस है कि यहाँ पे 22,500 के आसपास जाने की कोशिश निफ्टी करता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां पे तगड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन 22,500 के आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं अगर स्टेबल ओपन हुआ। अगर गैप अप ओपन हुआ 22,500 के आसपास आसपास ओपन हुआ, तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मार्केट वहीं से गिरा था, काफी तगड़ा गिरा था, ठीक है। तो मार्केट वहां पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है। रही बात मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर क्या होगा, तो पूरा साइडवेज हो जाएगा मार्केट, ठीक है। क्यों? क्योंकि नीचे के सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट कल ओपन कैसे होता है। आपको सिर्फ लेवल्स ध्यान में रखने हैं कि मार्केट 22,500 के ऊपर चांसेस कम है, 22,000 या 21,000 के 22,100 के नीचे जाना चांसेस अभी कम है कल के लिए। और हो सकता है मार्केट थोड़ी बहुत रिकवरी कल करता हुआ दिखाई दे, स्मॉल एंड मिड कैप्स भी आपको कल रिकवर करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मिड कैप आप देखोगे डी हाई पे क्लोज होते हुए दिखाई दे, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। तो मिड कैप कल थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। मिड कैप में रेजिस्टेंस है 50,000 का, ठीक है, वहां पे शायद जल्दी ब्रेक डाउन करता हुआ ना दिखाई दे, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला था, मार्केट में काफी अच्छे सस्टेनेबल पुलबैक है। हालांकि ट्रम्प की वजह से वॉलेटिलिटी हुई, लेकिन काफी अच्छा पुलबैक आता हुआ दिखाई दिया, विच इज पॉजिटिव साइन। तो मैंने देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि मार्केट में जो पुलबैक है वो शायद चांसेस है कि महीना सस्टेन करे, ठीक है, 1 मंथ। देखो बेस्ड ऑन द ट्रम्प थोड़ा वॉलेटिल होगा, लेकिन महीना सस्टेन करने की चांसेस है। प्रॉपर आपको समझाया, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोगों को वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करना चाहूंगा। एफआई की सेलिंग तो है। आप पूछे सर एफआई की सेलिंग की वजह से आज मार्केट रिकवर हुआ है, कैसे रिकवर हुआ समझ में नहीं आया। तो आप ये समझो कि जो स्टॉक फ्यूचर्स होते हैं ना, बड़े प्लेयर्स ने स्टॉक फ्यूचर्स में ज्यादा खरीदारी की है, जिसकी वजह से मार्केट में आज रिकवरी आती हुई दिखाई दी। तो यहाँ पे भले सेलिंग फिगर है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में यहाँ पे कल खरीदारी की थी एफआई ने, कल यस्टरडे, जिसकी वजह से आपको एफआई में आज स्टॉक मार्केट में पुलबैक आता हुआ दिखाई दिया। डाउ जोन्स की बात करनी चाहिए, डाउ जोन्स आप देखो यहाँ पे, सी डाउ जोन्स में आज पुलबैक था, डेफिनेटली पुलबैक है आज डाउ जोन्स में, ठीक है। टैरिफ की वार थी, लेकिन 2 दिन से लगातार फॉलो हुआ, तो आज एक डेडिकेट पुलबैक होता है, जनरली हर जगह होता है, ठीक है। और अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स नीचे है। मुझे लगता है कि 30 पॉइंट्स नीचे नहीं होगा, कल मार्केट पॉजिटिव शायद ओपन हो सकता है, ठीक है। चलिए ओके, देखो यहाँ पे कुछ न्यूज आ रही है जो आपको समझनी चाहिए। न्यूज ये है कि टैरिफ अगर आप देखोगे, देखो माना जा रहा है कि यूएस बोल रहा है कि इंडिया वालों को जो टेस्ला गाड़ी इंडिया में आने वाली है उस पर जीरो टैरिफ लगाना चाहिए। 10% भी नहीं, 15% भी नहीं, 20% भी नहीं, जीरो टैरिफ लगाना चाहिए, ठीक है। यूएस का मानना ये है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या इंडिया ऐसा करता है कि नहीं। देखो इंडिया की गाड़ी पे खुद 10% टैक्स नहीं है। खुद सोचो कि इंडिया की गाड़ी पे अगर आप यहाँ पे 15 लाख की ऊपर की गाड़ी लेते हैं, एसयूवी गाड़ी लेते हैं, ठीक है, तो करीब करीब 40 से 50% टैक्स लग जाता है, जीएसटी फलाना ढिमकाना, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, जिसकी ऑन रोड कीमत करीब करीब मान लो 15 लाख होती है, उसकी जगह वो 30 लाख की हो जाती है, ठीक है। तो टैक्सेस बहुत है, और यूएस मतलब बोल रहे हैं कि भाई हम लोग टैक्सेस जीरो लेंगे, चांसेस बहुत ही कम है। हो सकता है कि ये वार की वजह से कर भी ले। देखते हैं कि क्या इंडिया ट्रंप के सामने झुकने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, देखते हैं यहाँ पे। हालांकि कनाडा ने लड़ाई की, चाइना भी लड़ाई कर रहा है, ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, वो भी अपना टैरिफ लगा रहा है, मेक्सिको भी लगा रहा है, ठीक है। तो क्या इंडिया क्या करेगा देखना पड़ेगा एक बार के लिए, ठीक है। एंड देखो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है कि आरबीआई लिक्विडिटी इंसर्ट करने वाला है मार्केट के अंदर। अगर लिक्विडिटी इंसर्ट करता है तो रुपी रुपी का जो डेप्रिसिएशन है वो कम हो सकता है, और यहाँ पे रुपी एक टॉप लेवल पे जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। जो इंडियन रुपी है वो काफी तक क्रैश कर रहा था, लेकिन अभी ये शायद रिकवर कर सकता है। तो ये जो चीजें कर रहा है यहाँ पे आरबीआई, ठीक है, वो काफी तक पॉजिटिव होती हुई आपको दिखाई दे सकती है,
मार्केट में भी रिकवर करे। ये जो न्यूज़ आ रही है इसकी वजह से भी मार्केट चांसेस है रिकवर कर सकता है। ओके। देखो एक और न्यूज़ है जो आपको समझनी चाहिए, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाला है। 50% तक यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है सेमीकंडक्टर फैक्ट्री सेटअप के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इसकी वजह से टाटा मोटर्स को सॉरी टाटा पावर को बेनिफिट मिल सकता है। तो टाटा पावर कल थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहने की उम्मीद है और फ्यूचर में टाटा पावर के नाम बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि सेमीकंडक्टर में बहुत बड़ा प्लेयर ये बन बन सकता है फ्यूचर में। तो आप टाटा पावर को भी जरूर रडार पे रखिएगा। एक टाइम का लंबा रेस का घोड़ा बन सकता है टाटा पावर। ठीक है, ये चीजें काफी पॉजिटिव है। ओके, लास्ट दो चीजें बची है, फटाफट पे क्वेरी कवर करना चाहूंगा। जेंसोल इंजीनियरिंग, अगर आप देखोगे यहाँ पे जेंसोल में एक इनके स्टेटमेंट आए हैं। देखो जेंसोल 2 दिन लगातार फॉल करने के बाद, ठीक है, जेंसोल का स्टेटमेंट आया, आप देखोगे आज भी लोअर सर्किट था और स्टेटमेंट ये था कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ठीक है, रेवेन्यू की विजिबिलिटी यानी कि रेवेन्यू है इनका, ठीक है, पॉजिटिव है और वो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखेंगे रेवेन्यू को, ठीक है। और कंपनी ने यहाँ पे क्या किया है, सेज डिनाई एनी इन्वॉल्वमेंट इन डॉक्यूमेंट क्लेम्स या कुछ भी जो है डेट है, ठीक है, उसको यहाँ पे मतलब इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी बोलते हैं ना, बैंक्रप्सी, वो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे कंपनी ने टोटली ना बोल दिया है, ठीक है। तो कंपनी बोल रहा है कि यहाँ पे हमारा ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा और हम लोग इंसॉल्वेंसी नहीं करेंगे वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कल पुलबैक आता है कि नहीं, लेकिन देखो इसको पॉजिटिव पुलबैक मत समझना अभी के लिए। ऐसे कोई भी ट्रैपिंग वाले स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें सोच समझ के करो, जो कर रहा है जो भी करना है सोच समझ के करो, ठीक है। आप पूछो सर मैं इसमें स्विंग ट्रेड कर सकता हूं, अगर करना है कर सको, लेकिन रिस्क पे, क्योंकि ऐसे स्टॉक बहुत वॉलेटाइल होते हैं, बहुत रिस्की होते हैं। तो जो भी करो सोच समझ के करो, ठीक है, वरना फंस जाओगे और पता भी नहीं चलेगा। देखो सेल्सर गैजेट, अब ये स्टॉक लगातार न्यूज की चर्चा में रहता है। और न्यूज क्या है, देखो यहाँ पे सेल्सर गैजेट आज 7.5-8% गया। मैं सोच रहा था कि इसको बीटीएसटी करूं, लेकिन ऐसे में स्टॉक था, फॉलिंग मार्केट था, तो मैंने बीटीएसटी नहीं किया। वरना मैं सोच रहा था कि मुझे जरा सा टाइम मिले तो इसमें बीटीएसटी करने की सोचूं मैं, ठीक है। तो आज काफी अच्छा पुलबैक था और रीजन क्या है कि कंपनी ने पार्टनरशिप की है जेप्टो के साथ, बहुत तगड़ी पार्टनरशिप की है। इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे जेप्टो के थ्रू जल्दी डिलीवर करने की बात की गई है। अब सेल्सर गैजेट क्या बेचता है, देखो क्या बेचता है, स्मार्ट वॉचेस, फोन्स, स्मार्टफोन्स, एलईडी टीवी, मतलब उसके थ्रू यहाँ पे जल्दी से जल्दी डिलीवर करने की बात कराए, तो हो सकता है पॉजिटिव न्यूज हो, डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन क्या सेल्सर गैजेट सस्टेन करेगा, क्योंकि थोड़ा सा महंगा भी है, एसएमई स्टॉक के हिसाब से थोड़ा महंगा स्टॉक है, ठीक है। तो कॉशियस रहेगा, बंदे में दम तो है, बहुत दम है बंदे में, ठीक है, लेकिन मार्केट अभी वॉलेटाइल है, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, शॉर्ट टर्म का व्यू हो तो कॉशियस रहेगा मार्केट के अंदर। चलिए फिलहाल आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। आई होप देखो आपको समझ में आ रही बातें। देखो वीडियो में कमेंट करा करो, एटलीस्ट सपोर्ट करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, आपको क्या लग रहा है माइंडसेट मुझे भी पता होना चाहिए। आप कमेंट करो, एटलीस्ट कुछ भी डाउट है, कुछ भी थॉट प्रोसेस है, कमेंट करा करो, ठीक है। चलिए एनिमेशन एक्सप्रेस ने हमें कमेंट किया कि सर मेरे सारे स्टॉक ने आज पुल बैक किया था, अमर राजा, बीएसएफ। मैंने यहाँ पे पूछा था एक बार कि आपको कौन से स्टॉक फोकस करने हैं फॉलिंग मार्केट में, पुल बैक में, जो आपको लगता है लॉन्ग टर्म के लिए मैं फोकस करूंगा, मैं लूंगा ऐसा। तो सर ने कौन से फोकस किए थे, अमर राजा, केपी ग्रीन, राधिका, ईएमएस, रेफेक्स। और आज सभी अगर आपके स्टॉक पुल बैक किए तो यानी कि आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, आपने काफी अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्शंस किया है। ऐसे मार्केट में पुलबैक्स इज वेरी वेरी पॉजिटिव, वरना सोचो ऐसे मार्केट में फॉलिंग स्टॉक भी बहुत है, ठीक है। बीएससी भी फॉलिंग किया था आज और दूसरे भी काफी स्टॉक फॉलिंग की है, ठीक है। तो फॉलिंग है, ऐसे ही मार्केट में फॉलिंग है। ओके, मंगेश जी, आई थिंक मंगेश जी का मैसेज है कि प्रीमियम एनर्जी कवर कर देना। आई थिंक प्रीमियम ने भी पुलबैक काफी अच्छा किया है, ठीक है। ये स्टॉक भी फ्रॉम द टॉप लेवल से काफी अच्छा गिरा है, आज इसने भी पुलबैक किया। थोड़ा सा महंगा है स्टॉक डेफिनेटली, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट की जिस तरह से कंडीशन से मार्केट बेस बना रहा है, तो ये स्टॉक भी बेस बनाएगा, ठीक है, ये स्टॉक भी बॉटम बनेगा, ठीक है। लेकिन देखो स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो देखो हमेशा याद रखो, जो भी आप अमाउंट डाले, जो भी स्टॉक में, मान लो प्रीमियम एनर्जी या एवीसी कोई भी स्टॉक हो, पूरा का पूरा मत डालो। पहले देखो मार्केट में क्या स्टॉक सस्टेन करेगा, थोड़ा फंड स्प्लिट कर लो। मान लो आपके पास 1 लाख है तो स्प्लिट करके अमाउंट ट्राई करो, ऐसा नहीं एक स्टॉक में पूरा का पूरा डालो, ठीक है। 20% एक स्टॉक में, 15% दूसरे स्टॉक में, 18% तीसरे स्टॉक में, ऐसा करके देखो वो ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। ये स्टॉक भी जो पुलबैक दिया है काफी अच्छा पुलबैक है, पूरा का पूरा रिन्यूएबल सेक्टर पुलबैक में है। आप देखोगे वारी एनर्जीज या केपीआई ग्रीन, जो भी सेक्टर्स, मतलब जो भी रिलेटेड स्टॉक्स आप बोल सकते हैं,
ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सभी स्टॉक आज पुल बैक करते हुए दिखाई दिया। सुजलॉन भी पुल बैक किया था, सीजी आई थिंक सीजी पावर ने भी पुल बैक दिया था, बहुत सारे स्टॉक ने किया था। तो चीजें पॉजिटिव है और इसको अभी टेम्पररी पुल बैक समझो, इसको तगड़े पुल बैक मत समझो कि यहां से अभी ये रॉकेट बनेगा, थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, 2-3 महीने हो सकता है, 2-4 महीने साइडवेज हो जाए, ठीक है। तो मार्केट को ऐसे समझो, ओके। चलिए विजया डायग्नोस्टिक, मुझे क्वेरी आती हुई दिख रही है, सर विजया डायग्नोस्टिक का बता दो। देखो सर, विजया डायग्नोस्टिक आज भी पुल बैक था, मैंने देखा था विजया डायग्नोस्टिक को, ठीक है। आई थिंक कुछ बड़े प्लेस है स्टॉक में, आज यस्टरडे पुल बैक, आज भी पुल बैक, वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, शॉर्ट टर्म का व्यू मत रखो, अभी मार्केट कंडीशंस ठीक नहीं है। पहले चांसेस हाई है कि मुझे लगता है कि मार्केट रिकवर करेगा तो ये भी रिकवर करेगा, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आज भी सस्टेन किया, बहुत तगड़े पॉजिटिव साइन है। तो बंदे में दम है। आप देखोगे बड़े प्लेस की हो सकता है एंट्री होती हुई दिखाई दी। वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं, काफी तगड़े वॉल्यूम्स है, और जनरली वॉल्यूम्स आते हैं बड़े प्लेयर्स के, एफआई के, म्यूचुअल फंड के, तगड़े वॉल्यूम्स आते हैं, ठीक है। तो बंदे में दम है, तो हो सकता है यहां से मोमेंटम करे, लेकिन जैसे कि मैंने बोला, शॉर्ट टर्म का व्यू केयरफुल है ना, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ठीक ठाक है, कोई इश्यूज नहीं, ठीक है। आपको अगर आपको लगता है पसंद है तो ठीक है, बाकी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, और मुझे लगता है बड़े प्लेयर्स की एंट्री डेफिनेटली होती हुई स्टॉक में दिखाई दी है। बात है क्लियर। चलिए लास्ट दो क्वेरी आ चुकी है, विजय डायग्नोस्टिक, केपीआई ग्रीन। केपीआई ग्रीन ने भी आज यहाँ पे, एक सर ने पूछा सर कल क्या पुल बैक करेगा, मुझे ऐसे कोई क्वेश्चन आए थे, सर कल क्या पॉजिटिव होगा। देखो, मार्केट अगर पॉजिटिव हुआ तो चांसेस हाई है कि ये भी पॉजिटिव रहेगा, केपीआई ग्रीन कल पॉजिटिव रहेगा। लेकिन देखो, 400 का रेजिस्टेंस है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि क्लोजिंग पॉजिटिव देगा। कल पॉजिटिव आएगा, चांसेस है कि पॉजिटिव आएगा, लेकिन क्लोजिंग कैसी होगी, 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, मान लो मार्केट गिरा 3 बजे, 2 बजे के बाद, तो ये भी गिर सकता है। तो कल पॉजिटिव में खुलने की चांसेस है, पॉजिटिव में रहने की चांसेस है टिल 12 बजे तक, लेकिन उसके बाद थोड़े फॉल आने की चांसेस भी है, ठीक है। लेकिन जैसे कि बोला, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो केयरफुल है ना, मार्केट वॉलेटाइल होगा, डेफिनेटली होगा। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, तेजस ताज जीवीके, ताज जीवीके एक बार देखना पड़ेगा, ताज जीवीके कोई कुछ ज्यादा तगड़े पुलबैक्स नहीं, आई थिंक कुछ स्टॉक्स में काफी अच्छी पुलबैक्स है, लेकिन ताज जीवीके में कोई तगड़े पुलबैक्स नहीं है। स्टॉक भी अगर आप देखोगे लाइफ हाई के नजदीक ट्रेड करा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है बड़े प्लेस है, स्टॉक को गिराना नहीं चाहते, और आप देखोगे दिसंबर क्वार्टर में बहुत तगड़े रिजल्ट आए थे, तो मुझे लगता है कि फॉलिंग मार्केट में अगर कोई स्टॉक फॉल नहीं करता, वैल्यूएशन भी अच्छी है, एंड वापस मोमेंटम करना स्टार्ट करता है, तो बंदे में दम है। तो ताज जीवीके आई थिंक दम है ताज जीवीके में। आपने अच्छा याद दिलाया सर, सैम सिटी आई थिंक नाम है ना आपका, हाँ। तो आपने अच्छा याद दिलाया, मैं इसको रडार पे रखूंगा डेफिनेटली। मेरे हिसाब से बंदे में दम तो है, एफआई का स्टेक इंक्रीज है, डीआई का स्टेक इंक्रीज है, काफी चीजें अच्छी है, रिजल्ट भी अच्छे है, स्टॉक भी हाई पे ट्रेड करे, वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है, इसको रडार पे रखा जा सकता है। हालांकि रिकमेंडेड नहीं करूंगा, लेकिन आप इसको फोकस अगर करना चाहते हैं कर सकते हैं, बंदे में दम है, ठीक है। कुछ लग रहा है कि हो सकता है मार्केट जैसे स्टेबल होगा, मुझे लगता है करंट मंथ में ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। लेकिन देखना पड़ेगा 500 को क्रॉस करता है कि नहीं, देखेंगे वो, ये 500 सस्टेन करेगा 5-6 दिन, तो बंदे में कुछ हो सकता है। चलिए, ठीक है। आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखो प्लीज वीडियो में लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। आप फ्री टेलीग्राम चैनल या हमारी कम्युनिटी मेंबर्स को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, अकाउंट ओपन करके। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।